इस बेटी ने प्रभु से वो चीज लिया जो सब हैरान थे देखकर। आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा और सब हैरान होंगे। आपके टेस्टमनी को देखकर लोग हैरान होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा बिलीव है कि आप भी परमेश्वर से इसी तरह प्यार करोगे। हर वो चीज जो आपके नजर में लगता है बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, ये मेरे लिए चाहे वो कुछ क्यों ना हो, उस चीज को आप प्रभु के चरणों पर समर्पण कर दीजिए। फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके लिए रास्ता बनाएगा। इसने अपनी पूरी जमा पूंजी का इत्र डाल दिया उसने। परमेश्वर दिल देखता है। शमौन का दिल कैसा था और इस परमेश्वर की बेटी का दिल कैसा था, इस पापनी स्त्री का दिल कैसा था, आप देखिए। उसका ध्यान प्रभु के चरणों पर था। उसने किसी की भी परवाह नहीं की। लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। सब लोग अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, लेकिन यह स्त्री अपने आप को पापनी समझ रही थी। अगर हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे, हम अपने पापों को मान लेंगे, हम अपने पापों को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए अभिषेक, अनुग्रह और अपने उस महानता को वो क्या करेगा, हम पर प्रकट करेगा। लोग इस स्त्री को तुच्छ समझ रहे थे, लेकिन प्रभु उस स्त्री को तुच्छ नहीं समझ रहा था। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको तुच्छ समझे, लोग आपको बहुत ज्यादा पापी समझे, आपको गलत समझे, लेकिन चिंता मत करना। उसे प्रभु के आगे डाल देना। प्रभु आपको उन लोगों के सामने ऊंचा उठाएगा। इस स्त्री की तरह आपके भी टेस्टमनी होगी। हालेलुया। जो चीजों को आपने पकड़ा है उसे छोड़ दो। आज लोग अपनी प्रॉपर्टी पे बहुत घमंड करते हैं, अपने पैसों पर घमंड करते हैं, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर घमंड करते हैं, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर घमंड करते हैं, अपनी ताकत पर घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, ये सब टेम्परेरी है, थोड़े दिन का। घमंड करे तो कोई प्रभु पर करे, जो अल्फा, जो ओमेगा है। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा जब आप उस चीजों को छोड़ दोगे। उस स्त्री ने छोड़ दिया, अपना पैसा, अपना इत्र सब कुछ छोड़ दिया। वो जो पाप करती थी वो भी छोड़ दिया उसने क्या किया? प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको स्पिरिचुअल एक अगुआ होने के नाते, एक आत्मिक अगुआ होने के नाते मैं समझा रहा हूं। आपको पाप कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको क्षमा की जरूरत है। आप जब परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, देखना आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिखेगा, एक नया उजाला दिखेगा। वो स्त्री, मेरा ऐसा मानना है, जब भी उसे कुछ पैसे मिलते थे, जब भी वो पाप करके पैसे कमाती थी, वो इत्र इकट्ठा करती होगी। उसने उसी इत्र को प्रभु के चरणों पर डालकर उसने उसके बाद कभी भी अपने जीवन में इत्र नहीं खरीदा होगा, कभी भी उसने पाप नहीं किया होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम छोड़ दे। शमौन के मन में बहुत सारी चीजें चल रही थी, और भी जो उसके घर में लोग थे, फरीसी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके भी मन में ऐसी बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन परमेश्वर के दिल को उसने समझा कि मैं उस मिट्टी को हटाऊंगी, प्रभु मुझे क्षमा देगा, प्रभु मुझे माफ करेगा अगर मैं उस मिट्टी को हटा दूंगी, उस धूल को हटाऊंगी। उसने मिट्टी के पुतलों को नहीं देखा जो वहां पर खड़े थे, उसने उस मिट्टी को देखा जो प्रभु के चरणों पर लगे थे।
उसने उस मिट्टी को अपनी आशीष का कारण, अपने क्षमा का कारण समझा। उसने अब उसके पैरों पर गिरकर उसे चूमने लगे, अपने बालों से पोंछने लग गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और हमें उस मिट्टी को हटाना है, उस मिट्टी को हमारे जीवन से उसे दूर करना है। अगर हम उस मिट्टी को दूर करेंगे, हम सचमुच उस परमेश्वर के साथ भागी होंगे। वो परमेश्वर हमारा प्रभु बनेगा अगर हम उस मिट्टी को हटा देंगे। आप यीशु के हाथ में क्या है उसे मत देखिए, आप उसके चरणों को पकड़ लीजिए। उसके चरणों में हमारे लिए सुख है, उसके चरणों में हमारे लिए क्षमा है। आपको यही बढ़ाएगा, आपको यही आगे लेके जाएगा, और कुछ भी नहीं। भजन संहिता में लिखा है, वही हमारा शरण स्थान है, वही हमारे छुपने का स्थान है, वही हमारा गढ़ है। मेरे प्रियो, हमें फरीसी नहीं बनना, हमें सिद्दीकी नहीं बनना है, हमें एक धर्मी पुरुष बनना है। हमें अपनी पवित्रताई में रहना है, हमें पवित्रता का जीवन जीना है। इस स्त्री ने पवित्रताई का चुनाव किया। हमें अपने जीवन को पवित्र बनाना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें गुनाह नहीं करना है। हमें उन लोगों के लिस्ट में नहीं आना है जो नरक में डाले जाएंगे, हमें उनकी लिस्ट में आना है जो परमेश्वर के साथ रहेंगे। हमें उनकी कतार में खड़ा होना है। मेरे प्रियो, अपने पवित्रताई को मेंटेन करके रखना है। हमें क्षमा मिली है, हमें वापस पाप नहीं करना है, हमें मसीह के साथ चलना है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए 2 मिनट प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें, इनके पापों से परमेश्वर इन्हें क्षमा करें, इन्हें माफी दे परमेश्वर, इनके जीवन को आप बदल दे परमेश्वर। हर वो मिट्टी परमेश्वर जो इनका रुकावट बना हुआ है वो हट जाए। इन्हें नम्र और इन्हें दीन बना परमेश्वर, इनके जीवन को आप बदल दीजिए परमेश्वर। मैं दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं, उन्हें निकालता हूं इनके जीवन से परमेश्वर, वो निकल जाए प्रभु। इनके जीवन में एक नया बदलाव दीजिए, आप इन्हें बदल दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। इन्हें एक अच्छा दिल दीजिए, इन्हें नम्र बनाइए, इन्हें मन में गरीब बनाइए परमेश्वर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं लोगों का होगा परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इन्हें आप इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।